अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 4 है हमारा। हमारा चैप्टर का नाम है द सेल और हमारा नेक्स्ट लेक्चर है आज का इसके बारे में। तो टॉपिक का नाम है इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी। और इसके अंदर जो है हमने लास्ट टाइम जो है काफ़ी इसका पार्ट जो है पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। ये आपका बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो आपने याद रखना है, जैसे कि हम जानते भी हैं, ऑल द ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सेल्स। तो 5 किंगडम जो हैं हमें उनके नाम आते हैं: किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा। अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो पांचों किंगडम के अंदर इनमें से जो बैक्टीरिया है और जो कुछ मोस्टली जो प्रोटिस्टा हैं, इनके अंदर एक ही सेल होता है। और जो प्लांट्स हैं, जो फंजाई है और जो एनिमल्स हैं, उनके अंदर ज्यादा सेल्स होते हैं, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वही मैंने यहाँ लिखा है, ऑल द ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर सेल्स। तो जो आपके पास बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एक सेल है और बहुत से ऐसे भी हैं जिनके अंदर मल्टी सेल्ड हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है मैंने यहाँ लिखा है, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इन द प्रीवियस लेक्चर आपको याद होगा हमने बात की थी कि जो रडोल्फ विर्चो है उसने आपको बताया था कि जो आपके पास न्यू सेल्स होते हैं वो हमेशा पुराने सेल्स के डिवाइड करने से बनते हैं। तो वो मैंने यहाँ लिखा है, ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। एंड द लास्ट पॉइंट इज द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो आप जानते हैं कि जैसे हमारे लंग्स हैं, जैसा हमारा किडनी है, जैसा हमारा ब्रेन है, तो जैसे जैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सारे सेल से मिलकर बने हैं। वही मैंने यहाँ लिखा है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है और बेसिक फंक्शनल यूनिट है। तो मैंने आपको सिखा दिया, जो यहाँ लिखा है मैंने बेसिक स्ट्रक्चरल, इसका मतलब ये है कि जैसे हमारी बॉडी दिख रही है वो सेल से मिलकर बनी है। और जो हर एक फंक्शन है, जो आपके नेफ्रॉन्स कर रहे हैं, जो न्यूरॉन्स कर रहे हैं, जो हमारे मसल के सेल्स कर रहे हैं, तो फंक्शनल यूनिट भी सेल है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी कौन है? वो सेल है। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये हमारे पास है। बड़ा फेमस आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। तो जो हमारा अभी नेक्स्ट पार्ट है लेक्चर के अंदर, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है सेल एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसे मैंने अभी कहा कि जो हमारे पास सेल है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों जो है वो रोल प्ले करेगा ऑल द ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन यहां पर जो है हम 2 एग्जांपल लेंगे, एनिमल्स की और प्लांट की। तो हम देखेंगे कि एनिमल के अंदर जो है सेल कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और प्लांट के अंदर जो है वो सेल कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो पहले बात करेंगे एनिमल्स की। तो एनिमल के अंदर आप जानते हैं कि हमें मिलते हैं मसल सेल्स। तो हमारे पास मसल्स होते हैं। तो मसल सेल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं, वो रिलैक्स भी करते हैं। और आप जानते हैं कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से ही जो है हमारे अंदर मूवमेंट होती है। तो जो भी एनिमल्स मूवमेंट कर रहे हैं, फिश भी है, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं या मैमल्स हैं, यानी हम लोग हैं, तो हम जो मैंने नाम लिए पांचों, इन सब के अंदर जो है वो मसल सेल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके मूवमेंट करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नर्व सेल्स। तो हम जानते हैं न्यूरॉन्स, तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अगेन फिशेस के अंदर, एम्फीबियन के अंदर, सारे जो एनिमल्स हैं उनके अंदर हमें मिलता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो आपके पास ब्रेन है उसके अंदर आपको मिलते हैं न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स। और जो नर्व सेल्स हैं इनकी वजह से ही जो नर्व इंपल्सेस हैं हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होती हैं। तो आपने याद रखना है, जो नर्व सेल है वो ट्रांसमिट करता है नर्व इंपल्स को पूरी बॉडी के अंदर। तो हमारे पाँव पे, हमारे हाथों पे, जो भी जहां पर भी कोई चीज टच होती है तो हम लोग जो है उसको सेंस कर लेते हैं, क्योंकि जो न्यूरॉन है वो पूरी बॉडी में स्कैटर्ड हैं, हमारे स्किन में स्कैटर्ड हैं, जो पूरी बॉडी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके ब्रेन तक पहुंचाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्लैंड सेल्स। तो आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारे जो है वो ग्लैंड्स हैं। आपने नाम सुन रखा है, तो एड्रिनल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पैंक्रियाज है हमारे पास। तो हमारे पास काफी ग्लैंड्स हैं। तो जो भी हमारी बॉडी में ग्लैंड होते हैं
हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड है, सिबेशियस ग्लैंड है। तो कोई भी ग्लैंड हो, ग्लैंड वाले जो सेल्स होते हैं उनका काम होता है सेक्रीशन। हाँ, ये बात की बात है कि हर एक ग्लैंड जो है उसकी अपनी सेक्रीशन है। जैसे स्वेट ग्लैंड ने अपना प्रोड्यूस करना है स्वेट जो है, सिबेशियस ग्लैंड ने प्रोड्यूस करना है सीबम, ऐसे एड्रिनल ग्लैंड उसकी सेक्रेशन और है, पिट्यूटरी ग्लैंड की सेक्रेशन और है। तो हर एक जो ग्लैंड है उसने सेक्रेशन तो प्रोड्यूस करनी है, और लेकिन ये पॉइंट हमारा है कि जो ग्लैंड्स, डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं उनकी सेक्रेशन भी डिफरेंट होती है, ये हमें पता लग गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेड ब्लड सेल्स। तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो है, हमारे ब्लड के अंदर जो है हमें 3 तरह के सेल्स मिलते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। तो अगर हम गौर करें तो हमारा ब्लड जो रेड है उसके अंदर जो ज़्यादा मिकदार में आपको सेल्स मिलते हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं। और ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं या जिनको आप आरबीसीज बोलते हैं, ये आपके लंग्स में से ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, पकड़ते हैं और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो जो आपके पास रेड ब्लड सेल्स हैं असल में क्या कर रहे हैं, दे आर कैरिंग द ऑक्सीजन और उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं पूरी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास सेल है स्टमक सेल्स हैं। तो स्टमक का जो सेल होता है हमारे पास वो प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो आप जानते हैं जो हमारा स्टमक है, जो भी हम चीज़ खाते हैं, जो भी हम फूड खाते हैं, वो हमारे पास स्टमक जो है वो जगह है जहाँ पर वो स्टोर होगी और फिर उसको टाइम के साथ स्लोली उसको जो है ब्रेक किया जाएगा। तो स्टमक के सेल जो हैं वो सेक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो ये हम बात कर रहे थे एनिमल्स के बारे में जिसके अंदर मसल सेल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से मूवमेंट काज करेंगे, नर्व सेल्स हैं जो नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करेंगे और पूरी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करवाएंगे। फिर सीखा हमने अबाउट द ग्लैंड सेल्स जो सेक्रीशन जो है वो करवाते हैं, और फिर देखा हमने अबाउट द रेड ब्लड सेल्स जो कैरी करते हैं ऑक्सीजन और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करेंगे। और फिर हमने देखा अबाउट द स्टमक सेल जो सेक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब ये तो हमने बात कर ली एनिमल्स की। अब हम बात करेंगे अबाउट द प्लांट्स कि प्लांट के अंदर जो है वो कौन से सेल्स हैं। तो मैंने काफ़ी यहाँ पर नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे विद द जाइलम। जो आपको पता भी है कि जाइलम और फ्लोएम को हम बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। तो अगर हम बात करें अबाउट द जाइलम सेल्स तो आप याद रखिएगा कि जो जाइलम होता है इसका काम है प्लांट की जड़ों से, जमीन से पानी और सॉल्यूट को, साल्ट को एब्जॉर्ब करना और पत्ते की तरफ लेके जाना, प्लांट की लीव्स की तरफ लेके जाना जहां पर पानी और सॉल्यूट को यूज करके जो है वो ग्लूकोज तैयार किया जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो मैंने यहाँ लिखा है जो जाइलम सेल्स हैं जो जाइलम टिश्यूज हैं वो ट्रांसपोर्ट करेंगे वाटर को और सॉल्यूट को फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम या टू द लीव्स। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोएम सेल्स। तो हम जानते हैं कि जो फ्लोएम सेल है वो लीव्स में से फूड को लेंगे। तो अगर कोई पूछे, अगर कोई हमें क्वेश्चन करे हमसे कि प्लांट के अंदर कौन सा पार्ट है जो ग्लूकोज को तैयार करेगा, तो हम जानते हैं कि वो लीव्स हैं। तो लीव्स में से जो भी फूड तैयार होगी, फ्लोएम जो है वो पाइप्स हैं, वो फूड को पकड़ेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे ऊपर वाले पार्ट से निचले पार्ट में पूरी बॉडी में। नेक्स्ट जो सेल्स प्लांट के अंदर दिखने को मिलते हैं हमें, वो हमारे पास है सक्लेरनकाइमा सेल्स जो प्लांट के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो आप जानते हैं कि प्लांट जितना भी तूफान हो, आंधी हो, तो प्लांट जो है वो बिल्कुल जो है वो इरेक्ट रहता है, उससे कोई इतना इशू नहीं आता। तो उसके अंदर डेड सेल्स हैं, हार्ड सेल्स हैं जिनका नाम है सक्लेरनकाइमा सेल्स जो सपोर्ट करेगा और उसकी शेप को मेंटेन करेगा। तो नेक्स्ट जो हमें सेल्स मिलेंगे प्लांट के अंदर वो हमारे पास है क्लोरेनकाइमा सेल्स। तो इसका नाम बता रहा है क्लोरेनकाइमा सेल जो है ये वो सेल्स हैं जिनके अंदर आपको मिलता है क्लोरोप्लास्ट, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो इन्वॉल्व है फोटोसिंथेसिस में। तो आसान वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरेनकाइमा सेल्स हैं वो करवाते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जो नेक्स्ट सेल्स हैं प्लांट के अंदर मिलेंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, और आपने याद रखना है कि जब भी प्लांट को अपने वाउंड हील करने हो, अपना जख्म हील करना हो या उसे अपना ग्रोथ करनी हो, हाइट बढ़ानी हो, विड्थ बढ़ानी हो, तो जब भी न्यू सेल्स रिक्वायर्ड है, आसान
आसान वर्ड्स में, जब भी प्लांट को न्यू सेल्स रिक्वायर्ड हैं तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स काम करते हैं। तो मैंने यहां लिखा है, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव द पोटेंशियल टू डिवाइड अगेन एंड अगेन। तो ये डिवाइड करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे न्यू सेल्स, और जो न्यू सेल्स हैं वो कहां काम आएंगे? ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम आएंगे। तो ये हमने सीखा कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो क्या काम करते हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि उनके अंदर एबिलिटी है, पोटेंशियल है टू डिवाइड अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट मैंने यहां लिखा है पैरेन्काइमा सेल्स। तो याद रखिएगा, जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं वो प्लांट के अंदर फूड को स्टोर करते हैं। तो ये हमने यहां पर देखा कि प्लांट के डिफरेंट सेल्स कैसे जो है वो काम करेंगे। जैसे हमने यहां पर देखा कि जाइलम सेल्स हैं, फ्लोएम सेल्स हैं, फिर हमने सीखा कि स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हैं। तीनों के हमने जो है फंक्शंस पढ़े। फिर हमने इसके बाद देखा कि प्लांट के अंदर और भी सेल्स हैं, क्लोरेन्काइमा सेल्स हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, देन द पैरेन्काइमा सेल्स। तो नेक्स्ट हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके बाद, जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल। तो इसके अंदर अब एक चीज समझ लें, वो मैंने यहाँ लिखी नहीं है लेकिन आपको बता देता हूं कि उसका मतलब, इस टॉपिक का मतलब क्या है। तो अब हमने देखना यह है, देखें आप जानते हैं सेल के अंदर बहुत चीजें आपको देखने को मिलती हैं। न्यूक्लियस है, इतने ज्यादा उसके ऑर्गेनल्स हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपेरेटस है, ईआर है, राइबोसोम्स हैं, और फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोलस है। तो इतने ज्यादा एक सेल के पार्ट्स हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे या हम देखें इस चीज को कि हमारे पास जो सेल है, अगर हम सेल को एज अ होल देखें, सेल को एज अ होल पढ़ें, या अगर हम सेल को उसके पार्ट्स में तोड़ के पढ़ें, तो कौन सा पॉइंट है जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा? तो जाहिर है ऑब्वियसली अगर हम एक सेल को उसके टुकड़ों में तोड़ेंगे, उसके पार्ट्स में डिफरेंट कर लेंगे, अलग कर लेंगे, उसके पार्ट्स को आइसोलेट कर लेंगे, तो ये बड़ा आसान रहेगा सेल के हर पार्ट को पढ़ना। तो मैंने यहां लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ अ जनरलाइज्ड सेल। तो एक सेल जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास आजकल जो है वो न्यू टेक्निक्स हैं, जैसे सेल्फ फ्रैक्शनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इस टेक्निक के जरिए हम एक सेल को उसके डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ लेंगे। जब हम एक सेल को उसके पार्ट में तोड़ लेंगे तो हम आराम से उसके हर एक कंपोनेंट को पढ़ लेंगे। तो ये हमारे पास वो टेक्निक है सेल्फ फ्रैक्शनेशन। सेल को उसके कंपोनेंट में तोड़ना, सेल को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, या एक सेल से उसके कंपोनेंट्स को आइसोलेट करना, फ्रैक्शनेशन, उसके फ्रैक्शंस करना। तो ये टेक्निक है आपके पास। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ फ्रैक्शनेशन। तो अब देखते हैं कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन करते हैं हम कैसे हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि सेल्फ फ्रैक्शनेशन के अंदर हम सेल्स लेते हैं या हम टिश्यूज लेंगे जिन पे आपने वर्क करना है। आप उसकी मेम्ब्रेन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, आप उसको डिसरप्ट करेंगे, उनकी मेम्ब्रेन्स को। तो आप सेल्स लेंगे, उनको आप डिसरप्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे बाय द स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई वाइब्रेटर है या पेशल मोटल है। आप उसके जरिए जो है उस सेल्स के स्ट्रक्चर को, उसकी मेम्ब्रेन्स को डिस्टर्ब करेंगे। जब आप उसको डिसरप्ट कर लेंगे, उसको आप ब्रेक कर लेंगे उसकी मेम्ब्रेन्स को, फिर जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हो जाएंगे उस सेल के, आप उसको सेपरेट करेंगे बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो आप उसे स्पिन करेंगे। आप जानते हैं कि जब आप एक सेल की मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करेंगे तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, सारे ऑर्गेनल जो हैं, उसका जो न्यूक्लियस है वो सारे जो हैं वो होमोजेनाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप टिश्यूज को होमोजेनाइज कर लेंगे। तो सिंपल वर्ड में, तो जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उसको आप होमोजेनाइज कर लेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे या उसको डिसरप्ट कर देंगे बाय द इंस्ट्रूमेंट। फिर आप उसको स्पिन करेंगे। आप जब उसको स्पिन करेंगे तो आप जानते हैं कि हर एक की डेंसिटी अलग है, हर एक का साइज अलग है, हर एक ऑर्गेनल का वेट अलग है। यानी जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स हैं वो सारे अलग हो जाएंगे। किसके जरिए? डेंसिटी ग्रेडियंट के फर्क की वजह से। यानी कि अगर आप जानते हैं डेंसिटी हर एक की सेम नहीं होगी, तो वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी डेंसिटी में फर्क की वजह से वो सारे पार्ट्स अलग हो जाएंगे। जैसे आपसे मैंने कहा कि वो सेपरेट होंगे बाय द वेट, साइज उनका जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये वो पॉइंट है जिसमें हम क्या करेंगे, हम एक सेल को ब्रेक करके, डिसरप्ट करके उसको स्पिन करेंगे। जब स्पिन करेंगे जितने पार्ट्स लाइट होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जितने पार्ट्स भारी होंगे वो नीचे आ जाएंगे। तो ऐसे हम हर पार्ट को अलग कर लेंगे, लाइट पार्ट को निकाल लेंगे, ऐसे करके हम डार्क जो वेट, ज्यादा वेट वाले पार्ट्स उनको अलग कर लेंगे। तो ये आपका बड़ा ही अहम क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्फ फ्रैक्शनेशन। तो आज हमने क्या सीखा
आज हमारा टॉपिक था चैप्टर 4 में सेल के बारे में। चैप्टर 4 अबाउट द सेल है। हमने देखा कि कौन से फीचर्स सैलिएंट फीचर्स हैं सेल थ्योरी के। फिर हमने सीखा, हमने यहाँ बात की कि ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो सारे काम, ये हमने 3 पॉइंट सीखे। फिर सीखा हमने सेल एज अ फंक्शनल यूनिट। तो हमने सीखा मसल सेल, एनिमल्स के अंदर मसल सेल क्या काम कर रहे हैं, नर्व सेल क्या काम कर रहे हैं, ग्लैंड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, स्टमक सेल्स हैं। फिर हमने एनिमल्स का डील करने के बाद हमने बात की प्लांट के सेल की कि वहाँ पर जाइलम सेल्स क्या काम कर रहे हैं, फ्लोएम सेल्स क्या काम कर रहे हैं, या सर्कुलरनकाइमा सेल्स क्या काम कर रहे हैं। फिर सीखा हमने अबाउट द क्लोरनकाइमा सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंड देन द पैरेन्काइमा सेल्स। और लास्ट हमने सीखा कि व्हाट इज सेल फ्रैक्शनेशन। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।